हाय एवरीवन, वेलकम टू आदित्य प्लेसमेंट। तो कैसे हो सारे? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि करियर स्ट्रीम ऑफ इन्फोसिस। अगर आप इन्फोसिस ज्वाइन करते हो तो उसमें क्या करियर ग्रोथ है, आगे आने वाले सालों में आपका जो डिग्नेशन होगा वो क्या हो सकता है, सिस्टम इंजीनियर से फिर आप क्या आगे बनिएगा। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अगर ज्वाइन करते हो इन्फोसिस एज ए फ्रेशर, तो जो आपकी डिजिग्नेशन होगी वो होगी सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो आपका प्रमोशन होगा सिस्टम इंजीनियर रोल में। आफ्टर दैट यू विल बी प्रमोटेड एज सीनियर सिस्टम इंजीनियर। 2 साल काम कीजिएगा सिस्टम इंजीनियर ज्वाइन करने के बाद, फिर आपका जो प्रमोशन होने वाला है वो सीनियर सिस्टम इंजीनियर में होगा। याद रखें, सिस्टम इंजीनियर और सीनियर सिस्टम इंजीनियर दोनों का जो जॉब रोल है, जॉब लेवल, वो 3 है। आफ्टर दैट सीनियर सिस्टम इंजीनियर के बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, जो कि जॉब लेवल 4 है। टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के बाद जो आपका प्रमोशन होने वाला है वो होगा टेक्नोलॉजी लीड में, जो कि जॉब लेवल 5 में आता है। फिर टेक्नोलॉजी लीड के पास आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साइड जा सकते हैं या फिर आप टेक्निकल एस्पेक्ट के साइड जा सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो जो डिजिग्नेशन होने वाला वो आपका होगा प्रोजेक्ट मैनेजर। आफ्टर दैट सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो होगा ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजर। ये तीनों जो है लेवल 6 में आता है। फिर ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजर में कुछ ईयर काम करने के बाद फिर आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा डिलीवरी मैनेजर। फिर उसके बाद जो होगा आपका सीनियर डिलीवरी मैनेजर, जो कि लेवल 7 का लास्ट पोस्ट है। हाँ, टेक्नोलॉजी लीड के बाद अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं जाके अगर आप टेक्निकल सेक्शन वाइज जाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी लीड के बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट। उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होगा सीनियर टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट। दोनों जॉब लेवल 6 में है। सीनियर टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट में कुछ ईयर काम करने के बाद फिर जो आपका प्रमोशन होगा वो होगा प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट। तो ये मैंने बता दिया आपको कि जो करियर ग्रोथ है ये डिलीवरी सेक्शन में इन्फोसिस से क्या होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरा डोमेन के बारे में। अगर आप कंसल्टिंग डोमेन में इन्फोसिस ज्वाइन करते हो तो जो आपका करियर ग्रोथ होने वाला है वो सबसे पहले जो आपका डिजिग्नेशन होगा जॉब लेवल 3 में वो रहने वाला है एसोसिएट बिजनेस एनालिस्ट। फिर उसमें कुछ साल काम करने के बाद जो आपका डिजिग्नेशन चेंज होगा वो होगा एसोसिएट कंसल्टेंट। फिर उसके बाद सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट। दोनों का जॉब लेवल 4 होने वाला है। सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट में कुछ ईयर काम करने के बाद फिर जो आपका डिजिग्नेशन होने वाला है वो होगा कंसल्टेंट। कंसल्टेंट के बाद फिर आपका प्रमोशन होगा, फिर बनिएगा आप सीनियर कंसल्टेंट। सीनियर कंसल्टेंट के बाद लीड कंसल्टेंट, उसके बाद प्रिंसिपल कंसल्टेंट, उसके बाद फिर इंडस्ट्री प्रिंसिपल, फिर सीनियर इंडस्ट्री प्रिंसिपल। ये डिजिग्नेशन रहने वाला है अगर आप ज्वाइन करते हो कंसल्टिंग डोमेन में। अगर आप बात करते हैं आईटी ऑपरेशंस के बारे में, आईटी ऑपरेशंस में जो जॉब लेवल है वो 2 से स्टार्टिंग होता है। सबसे पहले आप ज्वाइन कीजिएगा एज ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। फिर उसमें कुछ साल काम करने के बाद जो आपका डिजिग्नेशन होने वाला है वो होगा सीनियर ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। आफ्टर दैट यू विल बी प्रमोटेड एज ऑपरेशंस एसोसिएट। आफ्टर दैट ऑपरेशन एनालिस्ट, उसके बाद सपोर्ट मैनेजर। ये तो आईटी ऑपरेशंस का था। अगर मैं बात करूँ टेस्टिंग का, आप एज ए टेस्ट इंजीनियर ज्वाइन करते हो जो कि जॉब लेवल 3 में आता है। तो फिर टेस्ट इंजीनियर में 2 ईयर काम करने के बाद आपका प्रमोशन होगा एज ए टेस्ट एनालिस्ट, जो कि जॉब लेवल 4 है। उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होगा टेक्निकल टेस्ट लीड, जो कि जॉब लेवल 5 है। तो अगर आप लोग अभी इन्फोसिस ज्वाइन करने वाले हो या ज्वाइन कर रहे हो तो मोस्ट वेलकम मेरे इन्फोसिस कैंपस। आओ, अच्छे से पढ़ाई करो, मजे करो। तो मैंने बता दिया कि जो इन्फोसिस में जॉब लेवल के वाइज जो भी आपका डिजिग्नेशन चेंज होने वाला है, ईयर वाइज ईयर कैसे होगा, आपका प्रमोशन क्या रहने वाला है। तो आई थिंक आप एज सिस्टम इंजीनियर ज्वाइन करोगे इन्फोसिस में तो बहुत स्टूडेंट और बहुत फ्रेशर्स के मन में डाउट रहता है कि अगर हम इस सिस्टम इंजीनियर के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो इन्फोसिस में मेरा जो करियर ग्रोथ होने वाला है, जो करियर स्ट्रीम आर्किटेक्चर इन्फोसिस का, वो क्या रहने वाला है। 2 ईयर बाद हम क्या बनेंगे, फिर 2 ईयर बाद मेरा क्या डिजिग्नेशन रहेगा। जनरली तो लोग स्विच मार देते हैं, लेकिन मैं एक ओवरऑल बता दिया कि जो इन्फोसिस का जो आर्किटेक्ट है, जो प्रोजेक्ट कैसे हैंडल होता है, कैसे पोस्ट वाइज बढ़ता है, वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।